क्या आप जानते हैं कि आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? पर ये ऑक्सीजन बनाता कौन है? कौन आपको ऑक्सीजन देता है? चलिए यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। इंग्लिश आप सीखेंगे, इंग्लिश कॉमन है और नॉलेज आपके लिए एडवांस है। तो वीडियो पूरा देखिए, सुनते जाइए, मेरे साथ पढ़ते जाइए और आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है और साथ में नॉलेज भी। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस प्लांट्स गिव द मोस्ट ऑक्सीजन। हाँ, यहाँ पर आपको याद रखनी होगी कि जो ऑक्सीजन की बात की गई थी, तो ऑक्सीजन बनाने काम करते हैं पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, वे ऑक्सीजन बनाती हैं। तो फिर कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता होगा? क्या जानना चाहोगे? चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। दिस प्लांट्स गिव द मोस्ट ऑक्सीजन। ये पौधे हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। इसका मतलब यही हुआ। अब आगे देखिए। द लीव्स ऑफ द ट्री प्रोड्यूस ऑक्सीजन। द लीव्स ऑफ ट्री मतलब पेड़ के जो पौधे हैं, पेड़ की जो पत्तियां हैं, ऑक्सीजन देते हैं। प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना या फिर उत्पन्न करना। तो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि पेड़ की जो पत्तियां हैं वे ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादित करना। तो इस तरह से किसी भी इंग्लिश वर्ड का कई हिंदी मीनिंग होता है। आप जानते हैं ना, इसे कई हिंदी मीनिंग होते हैं और उनमें से जो आपकी हिंदी वाक्य के साथ सूट हो जाए वो मीनिंग आपको लेना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि द लीव्स ऑफ द ट्री प्रोड्यूस ऑक्सीजन, माने पेड़ की जो पत्तियाँ हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, कह सकते हैं, या फिर उत्पादित करते हैं। आगे देखिए। द ट्री विच हैज़ मोर लीव्स प्रोड्यूसेस द मोस्ट ऑक्सीजन। द ट्री विच हैज़ मोर लीव्स माने वह पेड़ जो अधिक पत्तियाँ रखता है, जिसके पास अधिक पत्तियाँ होती है, प्रोड्यूसेस द मोस्ट ऑक्सीजन, उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन देता है या फिर उत्पादित करता है। ओके, आगे बढ़ें। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी वो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। द पीपल ट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट ऑक्सीजन। पीपल ट्री तो आप समझते हैं, पीपल का पेड़। तो पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। यहाँ पर कहा गया। क्या आप जानते थे इसे? नहीं जानते थे तो फिर नोट कर लीजिए। द पीपल ट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट ऑक्सीजन। इट रिलीजेज ऑक्सीजन फॉर मोर देन 22 आवर्स अ डे। यह एक दिन में 22 घंटे से भी ज़्यादा, मोर देन 22 आवर्स मतलब 22 घंटे से भी ज़्यादा, 22 घंटे से भी ज़्यादा यह ऑक्सीजन देता है, छोड़ता है। रिलीज का मतलब होता है छोड़ना। तो यहाँ पर कहा गया कि पीपल का जो पेड़ होता है वह सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, या 22 घंटे से भी ज़्यादा एक दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है, रिलीज करता है। अब आगे देखिए। द बम्बू ट्री इज़ यूजफुल इन फ्रेशनिंग द एयर। अब यहाँ पर देख सकते हैं बम्बू ट्री किसे बोला जाता है? बांस का पेड़। क्या आप जानते थे इसे? उसे बोला जाता है बम्बू ट्री। तो यहाँ पर कहा गया माय फ्रेंड कि बम्बू ट्री इज़ यूजफुल, बांस का जो पेड़ है वो उपयोगी है किसमें? इन फ्रेशनिंग द एयर, माने हवा को फ्रेश करने में यह यूजफुल है। क्या? बांस का पेड़। इट रिलीजेज 30% मोर ऑक्सीजन देन अदर ट्रीज। अब यह कहता है कि यह 30% मतलब आप समझते हैं ना, यह 30% ऑक्सीजन छोड़ता है, मोर देन ऑक्सीजन
देन अदर रिलीजेस। मानिए यह 30% अधिक छोड़ता है ऑक्सीजन अन्य पेड़ों की तुलना में। इट रिलीजेस 30% मोर ऑक्सीजन, मानिए यह 30% ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है देन अदर ट्रीज, अन्य पेड़ों की तुलना में। तब तो आप यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं, ये कैसा होता होगा, क्योंकि बांस के पास अधिक पत्तियाँ होंगी, क्योंकि उसके पास पत्तियाँ ही पत्तियाँ रहती हैं, तो यह अन्य पेड़ों की तुलना में 30% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। अब आगे देखिए। अच्छा, रिलीज़ का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, छोड़ना। रिलीज करना मतलब छोड़ना। नीम, नीम तो आप समझते हैं, नीम का पेड़, इसे नीम ही बोला जाता है इंग्लिश में। बनियान ट्री किसे बोला जाता है, यहाँ पर आया नीम, बनियान बोला जाता है बरगद का पेड़। बरगद के जो पेड़ होते हैं उसे बोला जाता है बनियान ट्री। एंड बाजिल, इसे बाजिल भी पढ़ा जाता है और इसे बैजल भी पढ़ा जाता है। यूके में इसे पढ़ा जाता है बाजिल और अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ा जाता है इसे बैजिल। पर इसके हिंदी मीनिंग क्या होता है, कौन से पेड़ की बात हो रही है? यह है तुलसी, तुलसी का पेड़ बैजिल। तो यहाँ पर कहा गया नीम, बनियान एंड बैजिल ट्रीज also, बाजिल ट्रीज also produce a lot of oxygen। माने यहाँ पर कहा गया कि नीम और बनियान और बाजिल जो ट्रीज होते हैं वो भी बहुत ही ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बहुत से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीख लिए है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो यहाँ पर है पीपल ट्री, ये तो आपको समझ में आ गया। और 30% ऑक्सीजन ज़्यादा अन्य की तुलना में, अन्य पेड़ों की तुलना में 30% ज़्यादा जो ऑक्सीजन देता है वो है बम्बू ट्री, मतलब बांस का पेड़। और यहाँ पर नीम का पेड़ है, बनियान ट्री है और बैजल ट्री है या फिर बाजिल ट्री है। ये भी काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीख लिया, ये तो आपकी नॉलेज हो गई। तो चलिए एक बार मीनिंग को मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा ऊपर से। दिस प्लांट्स गिव द मोस्ट ऑक्सीजन, मतलब ये पौधे जो अधिक ऑक्सीजन देते हैं। द लीव्स ऑफ द ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, लिप्स का मतलब होता है पत्तियाँ, पत्ते। ट्री का मतलब तो आप जानते हैं, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, उत्पादित करना। और द ट्रीज विच हैज़ मोर ऑक्सीजन मोर लिप्स प्रोड्यूसेस द मोस्ट ऑक्सीजन। मोस्ट का मतलब, द मोस्ट ऑक्सीजन मतलब उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन। द पीपल ट्री प्रोड्यूसेस द मोस्ट ऑक्सीजन इट रिलीजेस। यहाँ पर रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना ऑक्सीजन फॉर मोर देन 22 आवर्स अ डे। द बम्बू ट्री को मतलब तो मैंने बता दिया, बांस के पेड़ को कहा जाता है। इज़ यूजफुल इन फ्रेशनिंग, फ्रेशनिंग का मतलब फ्रेशन का मतलब होता है फ्रेश करना, ताज़ा करना। एयर का मतलब तो आप समझते ही हैं, हवा। इट रिलीजेस, रिलीज का मतलब तो आप समझ ही गए, 30% मोर ऑक्सीजन दैन अदर ट्रीज। और लास्ट लाइन है नीम, बनियान एंड बाजल या फिर बैजल ट्रीज also produce a lot of oxygen। तो यहाँ पर a lot of का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो माय फ्रेंड, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है, अब आप इन्हें एक दो बार ज़रूर पढ़िए, इस तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगा और आप इन वर्ड्स को आसानी से अपने माइंड में रख सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद पढ़ते हैं, खुद सुनते हैं, खुद किसी काम को करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसलिए आप एक दो बार ज़रूर पढ़िए। और हाँ, इसे आप चाहें तो एक दो बार ज़रूर सुन सकते हैं, अभी नहीं। अगर आप अभी इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी सुन सकते हैं या फिर कभी। तो चलिए ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। हर वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए और इस तरह से आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करेंगे और साथ में एडवांस में नॉलेज भी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।